क्योंकि आज के टाइम में मानसिक पीड़ा बहुत ज़्यादा होने लग गया है। और ये इसीलिए होता है क्योंकि ज्ञान का कहीं ना कहीं कमी है। हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और बिंदास होंगे। स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिक, उससे मेरे जीवन में क्या बदलाव आया वो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगी, जिससे आप भी आध्यात्मिक में आगे बढ़ पाओगे और जीवन में बदलाव ला पाओगे। जो चीजें बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े लोग और मेडिसिन से ठीक नहीं हो पाता है, वो चीजें स्पिरिचुअलिटी से ठीक हो जाता है, जो मैंने अनुभव किया है। आखिर स्पिरिचुअलिटी से पहले मेरा जीवन कैसा था वो जान लेते हैं। 3-4 साल पहले का बात बता रही हूँ। मुझे छोटा छोटा चीज में बहुत ज्यादा टेंशन होता था, स्ट्रेस होता था। मैं हर चीज में टेंशन को ही देखती थी, नेगेटिव हो जाती थी कि ऐसा हुआ है, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा हुआ है, वैसा तो नहीं हो जाएगा। और हर चीज मुझे बहुत बड़ा लगता था। छोटा प्रॉब्लम कुछ आता था, मैं उसे बड़ा बना देती थी और मुझे लगता था लाइफ स्मूथली नहीं जा सकता है क्या? ये सब सिचुएशंस क्यों आ रहे हैं? आखिर मैंने क्यों किया? मेरे साथ ही क्यों? मेरे साथ ही प्रॉब्लम्स इतना क्यों? प्रॉब्लम्स आता ही क्यों है? ये सारे थॉट्स माइंड में चलता रहता था और हर चीज में नेगेटिव भी दिखता था। हर चीज में मैं टेंशन लेती थी, स्ट्रेस लेती थी, एंजाइटी होता था, डिप्रेशन हो जाता था और ओवर थिंकिंग। ये सारा चीज मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स इतना ज्यादा बढ़ गया था कि सुसाइडल थॉट्स भी आते थे। मुझे लगता था इतना प्रॉब्लम्स क्यों, इससे तो मुझे निकालना ही पड़ेगा। किसी ने मुझे सजेस्ट किया आप मेडिसिन लो जिससे आप ठीक हो जाओगे। किसी ने बोला आप मेडिटेशन करो, उससे आपको रिलैक्स फील होगा। मेडिसिन से मुझे कभी बिलीव हुआ ही नहीं, क्योंकि मुझे लगता था मेडिसिन आपका थॉट प्रोसेस को कैसे चेंज कर सकता है। आप गलत सोच रहे हो जिसके लिए आप सफर कर रहे हो, तो मेडिसिन कहाँ से आपको ठीक कर सकता है? मेडिसिन खाओगे तो आपका थॉट थोड़ी चेंज हो जाएगा, नहीं ना। तो मुझे उसमें कभी बिलीव नहीं था। मेडिटेशन में लगता था, पर वो भी मेरे से सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि मन शांति होगा तभी तो आप मेडिटेशन कर पाओगे। मन में बहुत अशांत था, कुछ आंसर ही नहीं पता था लाइफ में इतना प्रॉब्लम्स क्यों है। वो मेडिटेशन करने टाइम में भी आता था तो मेडिटेशन भी नहीं हो पाता था। तो मुझे किसी ने बताया आप स्पिरिचुअल ज्ञान, नॉलेज जानो, तब आप उसको हैंडल कर पाओगे। जो भी प्रॉब्लम्स आ रहा है, सिचुएशंस आ रहा है, उसको कैसे हैंडल करना है। आप में बुद्धि कम है, बुद्धि का कमी है, जो स्पिरिचुअल ज्ञान जिसे बोला जाता है वो कमी है, इसीलिए आपको इतना पीड़ा हो रहा है, मानसिक प्रॉब्लम। तो मैं धीरे धीरे कीर्तन में ज्वाइन की, कीर्तन में इन्वॉल्व होने लगी और प्रवचन सुनती थी, स्पिरिचुअल ज्ञान, भगवत गीता के बारे में पढ़ती थी और लोगों से सुनती थी भी। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं, सिचुएशंस क्यों आता है और उस सिचुएशंस को हैंडल क्यों कैसे किया जाता है। लाइफ में पेशेंस का जरूरत है, धैर्य रखना बहुत जरूरी है। ऐसे 2 साल लग गया उस स्पिरिचुअल ज्ञान को अपने माइंड में डेवलप करने में, और हर प्रॉब्लम्स में उस चीज को मैं अप्लाई करने लगी। फिर समझ में आया ये क्यों होता है, इसका सॉल्यूशन क्या है। और लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आता है, सिचुएशंस आता है, वो कर्म के हिसाब से आता है। तो धीरे धीरे सब चीज मुझे क्लियर होने लग गया। तो मेंटली मैं स्ट्रांग भी होने लगी और सिचुएशंस को भी हैंडल करने लगी। फिर मेरा स्पिरिचुअल के बाद जो मेरा लाइफ था वो बहुत स्मूथली चला, क्योंकि लाइफ में तो सिचुएशंस आएंगे, उसे आप बंद नहीं कर सकते हो, अटका नहीं सकते हो, वो तो आएंगे ही। पर उस सब में आप शांत रहना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, तो स्पिरिचुअल ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी होना बहुत जरूरी है, जो चीज मैंने स्पिरिचुअलिटी से सीखा। इसलिए मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी, क्योंकि आज के टाइम में मानसिक पीड़ा बहुत ज्यादा होने लग गया है और ये इसीलिए होता है क्योंकि ज्ञान का कहीं ना कहीं कमी है। जब आप स्पिरिचुअलिटी में कनेक्ट होंगे तब आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। आप हर चीज में टेंशन नहीं लेते रहोगे और हर चीज में, छोटा छोटा बात में, छोटा छोटा सिचुएशंस में भी आप टेंशन नहीं लोगे। खुश रहना सीख जाओगे और वो खुशी आपको, परमानेंट खुशी आपको स्पिरिचुअलिटी ही दे पाएगा। ना कोई मेडिसिन, ना कोई डॉक्टर। इसका इलाज है तो ओनली स्पिरिचुअलिटी। मानसिक प्रॉब्लम का एक ही इलाज, ओनली स्पिरिचुअलिटी, जो मैंने सीखा है, मैंने अनुभव किया है। ऐसा नहीं है कि मैंने लोगों को देखा नहीं है, बहुत लोग मेडिसिन खाते हैं, बस सोते हैं, उसका कोई सॉल्यूशन है नहीं।
इसलिए मैं आपको भी बोलूंगी स्पिरिचुअली में आप एंटर करो और खुद को बेहतर बनाओ। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत कुछ हेल्प मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, हरे कृष्णा।